पितृपक्ष शुरू हो रहा है, तो पितृपक्ष एक बहुत अच्छा अवसर है हम लोगों के लिए जिनकी भी कुंडली में पितृदोष बनता है, पितृ ऋण बनता है, देव ऋण बनता है, ऋषि ऋण बनता है, मातृ ऋण बनता है या फिर मनुष्य ऋण बनता है। तो हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। इस टाइम में हम कुछ उपाय करके अपनी कुंडली में बन रही इन दोषों से मुक्ति पा सकते हैं, राहत पा सकते हैं। साथ ही अपने पितरों को भी मुक्ति दिला सकते हैं, उनको भी शांति दिला सकते हैं। पितृपक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें बहुत बड़ा महत्व है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे, इतना महत्वपूर्ण क्यों है पितृपक्ष। साथ ही पितृपक्ष के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए और डेली हमें क्या क्या चीज़ें इस टाइम में करनी चाहिए पितृपक्ष के दिनों में, जिससे हमारे पूर्वजों को शांति मिल सके, हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिल सके। उस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही इस बारे में भी बात करेंगे कि ये तब दोष आपकी कुंडली में बनते हैं तो इसके सिम्टम आपको क्या क्या मिलते हैं, आप कैसे जान सकते हैं उनके सिम्टम से कि आपकी कुंडली में ये दोष बन रहे हैं या आप कहीं ना कहीं पितृदोष से पीड़ित हो रहे हैं, पितृ ऋण से पीड़ित हो रहे हैं। तो उस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी के पितरों को और अपने पितरों को नमन करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पितृपक्ष कब से कब तक रहने वाला है। 29 सितंबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 तक पितृपक्ष रहने वाला है। 14 अक्टूबर 2023 को सर्व पितृ श्राद्ध है, उस दिन अमावस का दिन है। आखिरी श्राद्ध 14 अक्टूबर को है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पितृ है क्या, पितृ होते क्या है। पितृ हमारी जो भी हमारे पूर्वज हैं या जो भी लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमारा उनसे कनेक्शन था, हमारा ब्लड रिलेशन था, वो हमारे पितृ होते हैं। और पितृ अब हमारे पितृ वो हो गए, लेकिन हमारी कुंडली में पितृ दोष कैसे बनता है, हमारे पूर्वजों के कारण ही क्या हमारी कुंडली में पितृ दोष बनता है। एक ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। जैसे ये बात बिल्कुल है कि जैसे आपके पूर्वजों की दी हुई संपत्ति, आपके पूर्वजों का जो भी उनकी चीज़ें हैं हमारे साथ रहती है, वैसे ही उनके कर्म भी हमारे साथ रहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से उनके अच्छे बुरे कर्मों के कारण भी हमारी कुंडली में पितृदोष बनता है, हमारी कुंडलियों में पितृदोष या पितृ ऋण बन जाता है। साथ ही अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपके पूर्वजों ने कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, कोई पूर्वजों में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था, उस समय जब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था उस टाइम किसी भी एक फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई और उनके मन में ये बात रह गई कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिली या मेरे प्रॉपर्टी में कोई ना कोई मेरे को हिस्सा नहीं मिला, या कुछ भी ऐसी बात उनके मन में रह जाती है। या आप के पूर्वज, आपकी फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा हुआ हो कि किसी का हक किसी ने मार लिया हो प्रॉपर्टी के चक्कर में, अपने रिलेटिव में ही, जिसका राइट सबका राइट बनता था लेकिन एक का राइट बाकी सब ने ले लिया, उसको कुछ नहीं मिला और उनके मन में ये बात आ गई हो कि आप भाई मुझे मेरी प्रॉपर्टी नहीं मिली या मेरा हिस्सा था। और वो आपके जब पूर्वज बन जाते हैं, पूर्वज चूँकि वो हम सभी के आपके पूरे सबके हो गए वो, तो जब वो पूर्वज बन जाते हैं, पितृ बन जाते हैं, तो वो आपकी कुंडली में पितृदोष बना देते हैं। एक कारण ये भी बन जाता है, उसकी वजह से वो जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी जो उन्हें मिल नहीं पाई होती वो आगे भी किसी को नहीं मिल पाती, या आगे मिल भी जाती है तो बच्चे उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, या फिर बच्चों का यूजलेस सोच के कहीं ना कहीं वो रह जाती है, या उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम लगी रहती है। तो ये भी कारण बन जाता है। पितृदोष के वैसे तो बहुत से सिम्टम हैं, जैसे कि एक सिम्टम हो गया कि आपके घर में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, पैसा आपके पास नहीं आ रहा, घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं रहती, पैसा आता है जुड़ता ही नहीं, दवाइयों पे ही खर्च हुए जा रहा है, शादी नहीं हो पा रही, कोई मंगलिक कार्य नहीं हो पा रहा, बच्चे सेट नहीं हो पा रहे, बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, डिग्रियां ले ली, लेकिन अच्छी जॉब ही नहीं मिल रही, कहीं पे भी सेटलमेंट नहीं हो रही लाइफ में। एक सिम्टम की अगर हम कहें कि आपकी रोटी में बार बार बाल आ जाना, आपके खाने में बार बार बाल आ जाना, किसी आदमी की शादी ना हो पाना फैमिली के अंदर, वो भी एक पितृदोष का कारण बन जाता है। अनजाना भय, बेकार में डरते रहते हैं, या रात को उल्टे सीधे ख्याल आना, डरना, ये भी पितृदोष के सिम्टम माने जाते हैं। साथ ही 18 साल के बड़ों की अगर हम 18 साल से बड़े एज की बात कर रहा हूँ, कई बार ऐसा होता होगा, आप देखते होंगे कि एकदम से रात को अचानक भूख लग गई, या अचानक प्यास लग गई, बहुत ज़्यादा पानी पीने का मन कर रहा है, या प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, या भूख अचानक लग रही है। ये जिन भी लोगों के साथ हो रहा है जो 18 साल से बड़े हैं, इसका मतलब है कि आपके पितृ भूखे हैं या आपके पितृ कहीं ना कहीं तृप्त नहीं है, आपके पितरों को कहीं ना कहीं मुक्ति नहीं मिली हुई। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं पितृदोष से पीड़ित हैं या पितृ ऋण से पीड़ित हैं। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पूर्वजों का किया हुआ हमें मिलता है, हमारे पूर्वजों के कारण ही हमारी कुंडली में पितृदोष भी बनता है, तो उसी से जुड़ी एक कहानी, एक छोटी सी चीज़ भी मैं बताता हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं, रामायण में श्रवण कुमार के जब फादर
की डेथ हो गई थी, दशरथ जी ने उनको मार दिया था गलती से, तो उन्होंने ये श्राप दिया था कि आप भी अपने माँ बाप आपको भी अपनी फैमिली का सुख नहीं मिलेगा और ये सब चीज़ें जो बच्चों का सुख नहीं मिलेगा, और उसके कारण ही उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं उन्हें सुख में कमी रही, बच्चों का सुख नहीं मिल पाया। तो वो भी एक टाइप ऑफ एक कहानी है जो जिससे हम सीख सकते हैं या हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारे पितरों का किया हुआ या हमारे पूर्वजों की हुई चीज़ें हमारे साथ आगे रहती हैं, हमें कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट मिलता है। तो पितृपक्ष के समय हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा, यमुना, सरस्वती में से तीनों में से किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। आपकी क्षमता है ज़रूर करें। अगर आप बहुत दूर रहते हैं, आप गंगा से दूर रहते हैं या कहीं दूर किसी भी पवित्र नदी के पास नहीं रहते, तो आप अपने घर में ही गंगा जल या कोई भी पवित्र जल ला के उसे डेली नहाने के बाल्टी में डाल के उससे स्नान करें, उससे भी आपको अच्छा रहता है। साथ ही पितृपक्ष के समय मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको नॉनवेज नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बाल नहीं कटाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए टोटली। साथ ही इस टाइम में आपको खीरा नहीं खाना चाहिए, जीरा नहीं खाना चाहिए, आपको साग नहीं खाना चाहिए और चना नहीं खाना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही पितृपक्ष इसी टाइम में क्यों आता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य कन्या राशि में गोचर कर जाते हैं तो पितृलोक पृथ्वी लोक के बहुत ज़्यादा करीब होता है, और इस टाइम में हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं या किसी ना किसी रूप में हमारे घर पे आना या अपने ही घर पे, उनके अपने घर पे आना, और या हमसे मिलने वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ज़रूर आते हैं। किसी पशु के रूप में, किसी पशु पक्षी के रूप में, किसी ज़रूरतमंद के रूप में, किसी गरीब के रूप में। तो इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी पशु पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाना, कभी भी नहीं पहुंचाना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि पितृपक्ष नहीं चल रहा तो आप किसी पशु पक्षी को नुकसान पहुंचाएं, तो ऐसा कभी भी ना कराएं। इससे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर कुंडली में आती है, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। पितृपक्ष के समय स्पेशली हमेशा ही किसी पशु पक्षी को नुकसान ना पहुंचाएं। कोई घर पे अगर या ऑफिस में आपके दुकान पे कोई ज़रूरतमंद आ रहा है, कुछ भी आपकी क्षमता है, 5-10 रुपये कुछ खाने की चीज़ देना चाहते हैं तो चाहे खाने की चीज़ दे दें, लेकिन उससे खाली हाथ कोशिश करें, खाली हाथ ना भेजें। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप हाथ जोड़ के उन्हें विदा कर दें। कुछ भी उल्टा सीधा ना करें, डांटे ना, या कुछ भी बदतमीजी उनके साथ ना करें। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा पितृपक्ष में ध्यान रखना है। वैसे भी आपको ध्यान ही रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। दूसरी चीज़, पितृपक्ष एक बहुत अच्छा अवसर है। जैसे मैंने कहा कि इस टाइम में आप पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं। पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं इस टाइम में। इससे आपके पितरों को मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। पितृपक्ष के टाइम में हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी कुंडली में अगर जो भी पितृदोष, पितृ ऋण बन रहा है, देव ऋण, ऋषि ऋण बन रहा है, मातृ ऋण बन रहा है, या फिर हमारी कुंडली में मनुष्य ऋण बन रहा है, तो उससे हमें मुक्ति मिल पाए, हमारे पितरों को भी शांति मिल पाए और हमारे पितरों को भी मुक्ति मिल पाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इस टाइम में गंगा, यमुना, सरस्वती का, जैसे मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, आप स्नान कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अगर नहीं कर सकते तो अपने घर के पानी में ही, नहाने के पानी में ही थोड़ा सा डाल लें गंगा, यमुना या सरस्वती का जल, और उससे स्नान करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस टाइम में पीपल की और बड़ के पेड़ की पूजा ज़रूर करें। बड़ के पेड़ की और पीपल के पेड़ की सेवा करनी है आपने। कैसे करनी है? रोज़ संडे को छोड़ के संडे को नहीं जल दिया जाता, पीपल पे नहीं जाया जाता, बड़ पे नहीं जाया जाता, इस चीज़ का ध्यान रखें। संडे को नहीं करना। उसके अलावा डेली पीपल पे 12 बजे से पहले, बड़ के पेड़ पे 12 बजे से पहले जल देना है आपने। शाम को 6 से 8 बजे के बीच पीपल पे सरसों के तेल का दिया जलाना है आपने, और बड़ पे तिल के तेल का या फिर देसी घी का आपने दिया जलाना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। बड़ पे सरसों के तेल का दिया नहीं जलाया जाता, और ये दिया जलाने का जो टाइम रहता है वो 6 से 8 बजे का शाम का ही रहता है, और जल चढ़ाने का जो टाइम रहता है वो 12 बजे से पहले मॉर्निंग का ही रहता है। संडे को छोड़ के, अगेन मैं रिपीट कर दूं, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़, ये तो आप कर सकते हैं, इससे भी आपके पितरों को शांति मिलती है। दूसरी चीज़, शिवलिंग का रुद्र अभिषेक कराना अपनी क्षमता अनुसार जरूर कराएं। इससे भी आपके पितरों को शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है। शिवलिंग के ऊपर गंगा जल से जल अभिषेक करना। गंगा जल, कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर उससे 1 लोटा ज़रूर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं आप। इससे भी आपके पितरों को शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है। अगली चीज़, सुगंधित सामग्री, पूजा सामग्री आप अपनी क्षमता अनुसार जरूर मंदिर में दान करें। साथ ही चने की दाल अपनी क्षमता अनुसार जरूर मंदिर में दान करें पितृपक्ष के टाइम में। कभी भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि पितृपक्ष किसी पर्टिकुलर डे पे करना है। पितृपक्ष के
डेली भी कर सकते हैं जब तक पितृपक्ष चल रहा है, जब तक आप चाहें तो ये रोज भी चीज़ें कर सकते हैं, चाहो तो आप किसी पर्टिकुलर डे या जैसे भी आपकी क्षमता आप कर सकते हो, या अमावस के दिन भी आप फाइनल जो अमावस का आखिरी दिन होता है उस दिन में भी ये सब कर सकते हैं। लेकिन साथ में ध्यान रखें अमावस वाले दिन ग्रहण भी लग रहा है, उस बारे में भी एक वीडियो ज़रूर मैं रील्स या किसी के थ्रू आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। आपको उसके बारे में बताऊंगा कि अमावस वाले दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, उसको भी डिटेलिंग में एक वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम पितृ उपायों के बारे में बात कर लेते हैं। साथ ही जैसे चने की दाल मैंने बोला आप दान कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपने एक मिट्टी का कुल्हड़ लेना है, उसके अंदर आपने दूध डाल लेना है, दूध से बनी कोई भी मिठाई डाल लेनी है और उस कुल्हड़ को आपने पीपल के नीचे रख देना है। साथ में एक 4 मुखी दिया आपने, सरसों के तेल का 4 मुखी दिया आपने पीपल पे जला के आ जाना है। साथ ही एक चीज़ बता दूं, अगर आप डेली पीपल पे जल दे रहे हैं या डेली आप पीपल पे दिया जला रहे हैं तो आप, और साथ में आप ये उपाय कर रहे हैं, तो उस दिन आपने सिर्फ 4 मुखी दिया ही जलाना है, वो सिंगल दिया मत जलाना, एक ही दिया जलाना, कन्फ्यूजन मत करिए, वो कन्फ्यूज मत होना आप। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी ब्राह्मण अगर आपके दरवाजे आ जाता है तो आप उसे भर पेट भोजन कराएं, अगर आपकी क्षमता है ज़रूर भर पेट भोजन कराएं। और अगर आपकी क्षमता है तो किसी भी ब्राह्मण को इस टाइम में आप सफ़ेद वस्त्र दान करने हैं, लेकिन प्योर वाइट, इस चीज़ का ध्यान रखें। चप्पल, अंडरगारमेंट्स, ट्यूबलाइट, फोल्डिंग भी कई लोग अगर समझते हो फोल्डिंग हो गई, चादर हो गई, कंबल हो गई, गमछा हो गया, कंघी हो गई, छतरी हो गई, ट्यूबलाइट हो गई, टॉर्च, ये सारी चीज़ें आप अपनी क्षमता अनुसार ज़रूर आपको पितृपक्ष में आप किसी भी ब्राह्मण को दान करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम ब्राह्मण के थ्रू, पंखा भी हो गया जैसे, ये हम ब्राह्मण के थ्रू अपने पितरों को तक पहुंचा रहे हैं, अपने पितरों को ही समर्पित कर रहे हैं ये चीज़ें। तो इसलिए आपको ये टाइम में ब्राह्मण को ज़रूर ये चीज़ दान करनी चाहिए, भरपेट भोजन ज़रूर कराना चाहिए आपको। साथ ही अपने फैमिली के मेंबर्स के अनुसार, उनके बॉडी वेट के अनुसार आपको, चाहे तो आप हेड ऑफ द फैमिली के सिर्फ वेट के अनुसार भी कर सकते हो, चाहो तो कंप्लीट फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनके हिसाब से आप उनके वजन के हिसाब से अनाज ज़रूर किसी धार्मिक स्थान में या किसी ब्राह्मण को ज़रूर दान दें, अपनी क्षमता अनुसार ज़रूर दें। इससे भी आपकी कुंडली में अगर ऐसा कोई दोष बन रहा है तो आपको मुक्ति मिलती है। पिंड दान करा सकते हैं, तर्पण करा सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही गीता के 18वें अध्याय का पाठ पितृपक्ष के दिनों में करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सभी अध्याय का कर सकते हैं, लेकिन 18वें अध्याय का ज़रूर पाठ करा करें। इससे माना जाता है कि आपके पितरों को मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। तो ये आप डेली करें, यानी कि पूरे पितृपक्ष में डेली के डेली आप 18वें अध्याय का पाठ करें, इससे आपके पितरों को शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। तो ये थे कुछ खास उपाय जो आपको पितृपक्ष के दिनों में करनी चाहिए, जिससे आपके पितरों को शांति मिले, मुक्ति मिल सके। एक बार फिर से आप सभी के पितरों को और अपने पितरों को नमन करते हुए इस वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। जब तक आप चैनल से कनेक्टेड रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। फिर मिलेंगे एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी किसी नई वीडियो में। जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। हर हर महादेव।